नए संसद भवन में बीते रोज दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश जमीयत उलमाए हिंद के लीगल एडवाइजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमृत विचार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में प्रवेश के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भारतीय लोकतंत्र के बारे में बताते हुए कहा था कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद ने संसद में टिप्पणी कर देश दुनिया में किस तरह का संदेश दिया है जिसे खुद समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी के इस विवादित बयान से देश की दूसरी बड़ी आबादी काफी मायूस हुई है। काव रशीदी ने आगे कहा कि G20 के दौरान जिस लोकतंत्र की खूबसूरती दुनिया ने देखी है वह आज क्या सोच रही होगी, क्या यही भारतीय लोकतंत्र है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद कुंवर दानिश अली से मुलाकात पर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने दानिश अली से मुलाकात करके भरोसा दिलाया है कि वह अकेले नहीं, हम सब उनके साथ हैं। आगे पसमानदा मुसलमानों को लेकर कहा कि कौन पसमानदा मुसलमान इन पर भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यही बयान किसी अन्य धर्म या राजनीतिक दल ने दिया होता तो अब तक यह तय कर दिया जाता कि वह आजीवन चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, लेकिन बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने सांसद रमेश बिधूड़ी के पीछे बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन के मुस्कुराने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वह सम्मानित व्यक्ति हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें चाहिए था कि वह अपने सांसद को रोकते या फिर सदन छोड़कर चले जाते। वहीं रमेश बिधूड़ी की विवादित टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया पर काव रशीदी ने कहा कि वह सम्मानित नेता हैं जिनकी वह इज्जत करते हैं। रमेश बिधूड़ी के बयान पर उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ यूपीए के तहत कार्रवाई हो और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन्हें बर्खास्त करें। तभी आप देश ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दे पाओगे कि मात्र भारत लोकतांत्रिक देश ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है। नए संसद भवन से दिल्ली के सांसद द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी के मामले में हम मुरादाबाद से जमीयत उलमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र काब रशीदी साहब से मुलाकात करना है, उसी सिलसिले से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से संसद का पूरा प्रकरण चला, विवादित अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की गई, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। अभी 3 दिन पहले संसद के नए बिल्डिंग का प्रधानमंत्री और सारे सांसदों द्वारा उसमें प्रवेश किया गया और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ऊंचे विचारों वाली उसमें स्पीच की, जिसमें भारत के बारे में ये कहा गया कि भारत सिर्फ एक लोकतंत्र ही नहीं है बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। अब प्रधानमंत्री जी जिन विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, अगर उन्हीं के दल के नेताओं के ऊपर उसका ये असर होता है तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को ये तय करना चाहिए कि आप लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हो। उस सांसद ने जो बोला है, मैं उसके शब्दों को आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शिक्षा ऐसी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक मानसिक डिजीज का शिकार था वो, और सिर्फ एक एमपी को नहीं बल्कि ऑल कम्युनिटी को वो क्रिटिसाइज कर रहा था लोकतंत्र की मंदिर में बैठ करके, और उसके साथ में जितने लोग थे सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। तो आप युवाओं को ये संदेश दे रहे हो, आप देश की कितनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को मायूस कर रहे हो। आप बताओ, आप कैसे दुनिया को अपनी वो शक्ल दिखा सकते हो जो आपने G20 में पेश की थी? क्या लोग नहीं देख रहे होंगे? पार्लियामेंट की तो सारी प्रक्रिया लाइव टेलीकास्ट होती है। क्या दुनिया भारत के लोकतंत्र के बारे में आजकल क्या चर्चा कर रही होगी? यही कर रही होगी कि यही लोकतंत्र है। और स्पीकर महोदय ने उस पर कार्रवाई की। हास्यास्पद है साहब। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे हंसना चाहिए, रोना चाहिए। आप कह रहे हैं कि साहब हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, आगे से करेंगे तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आप और क्या चाहते हो साहब? उसने कौन सी ऐसी चीज छोड़ी है जो करने के बाद आप कड़ी कार्रवाई करोगे? तो ये तो एक ऐसी चीज है कि इसके बारे में मेरे पास तो शब्द नहीं है। सांसद कुंवर दानिश अली हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान दिया गया, विवादित टिप्पणी की गई, वो उससे काफ़ी दुखी हैं, आहत हैं, और कई तरह के जो अभी राहुल गांधी जो कांग्रेस लीडर हैं, वो उन्होंने उनसे मुलाकात की, बल्कि मुलाकात ही नहीं की, एक तरह से गले लगाया। उन्होंने गले लगाया, और इस तरीके का मैसेज एक संसद से देना बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान हमारे साथ है, हमारे साथ है। ये तो किस तरह की राजनीति देखते हैं आप? मैं समझ सकता हूँ, जब मेरे मन पर उसका इतना असर है, इस वजह से कि मैं इस भारत का
नागरिक हूँ, मुअज़्ज़ज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे मन पर जब उसका इतना असर है तो मैं सोच सकता हूँ कि कुंवर दानिश अली साहब जो इलेक्टेड सांसद है, जिनको अमरोहा की लाखों लोगों ने, जनता ने वोट दे करके अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचाया है, उनको धमकी जब वो आदमी दे रहा होगा कि भाई तुझे बाहर देख लेंगे जा करके, तो मैं कल्पना कर सकता हूँ। उनका स्टेटमेंट में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता था कि मेरी दिमाग की रग फट जाएगी। और राहुल गांधी जी जो देश के सर्वोच्च अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, उन्होंने जाकर के यही कहा कि आप परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं, ये गांधी और आज़ाद का देश है। और आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हो, कौन आपकी बात पर विश्वास करेगा साहब? 24 घंटे होने वाले, आपने ना उसे पार्टी से हटाया, ना उसकी संसद सदस्यता रद्द की, ना आपने उस पर कोई प्रतिबंध लगाया है, ना आपने उस पर गंभीर धाराएं लगाई। ये तो हेट स्पीच में आता है, यूएपीए लगा करके अंदर डालो इसे। अगर ये काम किसी और रिलीजन का आदमी अपोजिट होता, अगर ये काम, तो आप देखते कि कहाँ आज होता, देश में क्या कुछ हो रहा होता। अगर ये किसी और धर्म के आदमी की तरफ से किसी और धर्म के सांसद के लिए ये होता, तो अब तक उसको आजीवन ये तय कर दिया जाता है, जब तक जीवित रहेगा ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। सांसद की तरफ से, जो रमेश विदुड़ी सांसद हैं, उनकी तरफ से जब इस तरह के स्टेटमेंट दिया जा रहा था, तो उनके बराबर में बैठे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के वरिष्ठ नेता है भाजपा के, वो उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। हालांकि अभी उनका एक ट्वीट भी आया है, उनकी एक बाइट वगैरह भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों से मेरे अच्छे संबंध हैं, अच्छे ताल्लुक़ हैं, और ऐसे जो बयान देते हैं, क्या मैं उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ? तो किस तरह से उनकी वीडियो में उनकी हंसी बता रही है। ये तमाशा था साहब, एक तमाशा देश की संसद में हुआ था, ये एहसास दिलाने के लिए इस देश की माइनॉरिटीज़ को कि आपके लिए इस देश में अब स्पेस नहीं है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। और इस तरह के गुंडे, लुच्चे, लफंगे लोग आपने संसद में पहुंचा रखे। आप उसकी सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये तो कभी शिक्षा के मंदिर के इन्होंने दरवाजे नहीं देखे हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, देश के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। अब वो जो ट्वीट कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था अभी, वो उनकी वो वीडियो आदमी देखे, उनको तो चाहिए था कि इसको रोक देते, माइक हटा लेते इसके सामने से, और अगर वो ये नहीं कर सकते थे तो उठ के चले जाते और कहते कि मैं इसको अपोज और एक्सपोज करता हूँ। ये अमर्यादित, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंसदीय रास्ता है जिस पर हम कभी भी नहीं चल सकते। हालांकि जो राजनाथ सिंह जी जो हैं, राजनाथ सिंह की भी जो उन्होंने क्षमा मांगी है, वो भी देखने लायक है। वो कहते हैं अगर किसी की फीलिंग हर्ट हुई, अगर मगर क्या साहब, आप देखो ना। और राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ नेता है, उनका देश के लिए एक अपना योगदान है, गृह मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, सुलझे हुए नेता है। उन्होंने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी है। लेकिन राजनाथ जी ने जिस तरीके से माफ़ी मांगी है, वो भी अपने आप में एक मज़ाक़ा है। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को इस आदमी को तत्काल प्रभाव से लोकसभा स्पीकर को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर डालना चाहिए, और जगत प्रकाश नड्डा जी को इसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इसका निष्कासन कर देना चाहिए। तभी आप देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में संदेश दे पाओगे कि हाँ, भारत मात्र एक लोकतंत्र ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, उनके सांसद हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मायावती जी तो पार्टी प्रेसिडेंट है, और मायावती जी ने भी अपना खेद और कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के सभी लोगों ने कहा है, और जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने जा करके ये कहा है कि आप ये समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। और मुझे हैरत है कि जिस सांसद को ये कहा गया वो बेचारा अपने आप को संसद से रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं। वो कहने अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं ही चला जाऊंगा। आप इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? ये मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं है साहब। सत्ता में भारत ने वो दौर भी देखा है जब कहा गया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और जेपी ने एक पटना से आंदोलन खड़ा किया, इंदिरा जी की पूरी इमारत को
ध्वस्त कर दिया और जेपी ने दिल्ली में अपना झंडा लहरा दिया। तो वो दौर तो आज भी नहीं है। तो ये तो लोकतंत्र है, यहाँ परमानेंट चेयर किसी के पास नहीं है, लेकिन आप जो करके जा रहे हो वो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाए, कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के। ये थे हमारे साथ अकाब रशीदी साहब, जो जमीयत उलमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, और जो रमेश विदुड़ी ने जो संसद में बयान दिया है, संसद के अंदर जिस तरह का बयान दिया है, लोकसभा स्पीकर को तत्काल उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से एक्शन होना चाहिए और यूपीए की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।